Hello बच्चों, let's read a question. Here assertion region based question is given. First assertion A is true, region R is true. Region R is the correct explanation for assertion A. Second assertion A is true, region R is true. Region R is not a correct explanation for assertion A. Third assertion A is true, region R is false. And fourth assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as for the same rise in temperature, percentage change in area is 2 times the percentage change in length, and region is coefficient of superficial aerial expansion is 2 times the coefficient of linear expansion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept is thermal expansion. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो हीट एक्सचेंज होता है उसकी वजह से जो मटेरियल होता है उसके डायमेंशन में चेंज देखने को मिलता है. एंड नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है या फिर हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, उसके बीच रिलेशन पूछा गया. तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल अज्यूम करते हैं जो स्क्वायर शेप में हो और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास L के बराबर है. अगर हम इसका टेम्परेचर यहाँ पे T से चेंज करके T डैश कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो इसकी लेंथ होगी इसमें चेंज आएगा और साथ साथ में यहाँ पे जो इसका एरिया होगा वो भी चेंज होगा. तो अगर हम बात करें इसमें न्यू length of the given material, it will be given as L dash equals L into 1 plus alpha into del T के बराबर. Alpha is the coefficient of the linear expansion. Now यहाँ पे अगर हम इसके एरिया में होने वाले चेंजेस की बात करें, उसके लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे. सो इट विल बी L dash स्क्वायर इक्वल्स L स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी का होल स्क्वायर. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें, इट विल बी L स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाए 2 इंटू अल्फा इंटू डेल टी प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल टी स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू होती है बहुत कम होती है, इसका स्क्वायर करके जो वैल्यू मिलेगी ये भी बहुत स्मॉल मिलेगी. सो हम इस टर्म को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से इट विल बी L डैश स्क्वायर इक्वल्स L स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू डेल टी के बराबर. नाउ इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो L डैश स्क्वायर है इट इज शोइंग द एरिया ऑफ द गिवन मटेरियल आफ्टर द एक्सपेंशन. जो इसका एरिया होगा उनको ए डैश से इंडिकेट कर देते हैं. जो L स्क्वायर है इट इज द ओरिजिनल एरिया दैट इज ए इंटू 1 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू डेल टी. नाउ वी ऑल्सो नो दैट जब हम किसी मटेरियल के एरिया में चेंज करते हैं तो जो न्यू एरिया होता है इट इज गिवन एज ओरिजिनल एरिया प्लस बीटा इंटू डेल टी. हियर बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन. तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन से तो हमारे पास सारे के सारे जो टर्म है वो सेम है. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास अल्फा और बीटा है अगर हम इसको कंपेयर करें तो बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ द अल्फा, यानी जो सुपरफिशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन. नाउ इस केस में अगर हम बात करें जो हमारे पास रीजन का पार्ट है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज 2 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इट इज करेक्ट वन. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज इन एरिया और परसेंटेज चेंज इन लेंथ की, तो वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे डेल एल की वैल्यू होती है यानी चेंज इन लेंथ होती है दैट इज गिवन एज ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल टी. इससे हम यहाँ पे डेल एल बाई एल अगर हम इसको लिख दें और इसको 100 से इंटू कर दें तो ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ को इंडिकेट कर रहा है एंड इट विल बी गिवन एज अल्फा इंटू डेल टी इंटू 100. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो परसेंटेज चेंज दे रखा है इन दी लेंथ उसका हमें कंपैरिजन करना है परसेंटेज चेंज इन दी एरिया से. तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो परसेंटेज चेंज इन दी लेंथ है दैट इज अल्फा इंटू डेल टी इंटू 100 है. और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें चेंज इन एरिया की, इट इज गिवन है चेंज इन एरिया इक्वल्स ओरिजिनल एरिया इंटू बीटा इंटू डेल टी. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी डेल ए डिवाइडेड बाय ए इंटू बीटा इंटू डेल टी. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें हमारे पास जो बीटा की वैल्यू होती है जैसे अभी हमने प्रूव किया था दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द अल्फा. सो ये हो जाएगा डेल ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स 2 इंटू अल्फा इंटू डेल टी. अगर हम यहाँ पे दोनों साइड को 100 से इंटू कर दें तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इट विल बिकम 2 इंटू अल्फा इंटू डेल टी इंटू 100. और वी नो दैट अल्फा इंटू डेल टी इंटू 100 हमारे पास यहाँ पे डेल एल बाई एल इंटू 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी कैन राइट इट विल बी डेल ए बाई ए इंटू 100 इक्वल्स 2 इंटू
del L by L into 100 के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो परसेंटेज चेंज इन एरिया है दैट इज 2 टाइम द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो वो हमारे पास यहाँ पे लेंथ के परसेंटेज चेंज का जस्ट 2 टाइम्स है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।